वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकसीन। इस वीडियो में हम रिकर्जन को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि रिकर्जन क्या है, किस तरह से रिकर्जन वर्क करता है, कितनी टाइप्स होती हैं रिकर्जन की, रिकर्जन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम रिकर्जन की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये रिकर्जन आखिर है क्या। रिकर्जन एक्चुअल में एक ऐसी टेक्निक होती है जहां फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। हमने बहुत बार ऐसा तो देखा है कि हम बहुत सारे मेथड्स बनाते हैं, बहुत सारे फंक्शन बनाते हैं, उसको हम मेन मेथड के अंदर आके कॉल करवा रहे होते हैं, वो तो हमारे सिंपल फंक्शन है। अब फंक्शन में ही हमारे पास एक ऐसी टेक्निक आती है जिसे हम कहते हैं रिकर्जन, जहां पे क्या होता है कि फंक्शन अपने आप को ही क्या करता है, कॉल करता है। यानी कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सिमिलर प्रॉब्लम्स में तोड़कर सॉल्व करते हो। ये बेसिकली क्या होता है, रिकर्जन होता है। अगर हम बात करते हैं रिकर्जन की, तो हर रिकर्सिव फंक्शन में दो चीजें जरूर होती हैं, उसके बगैर कोई भी रिकर्सिव फंक्शन वर्क नहीं कर सकता, रिकर्जन पॉसिबल ही नहीं है। हर रिकर्सिव फंक्शन में दो चीजें जरूर होती हैं, एक होता है बेस केस और एक होता है रिकर्सिव केस। बेस केस होता है जहां पर रिकर्जन आपकी स्टॉप हो गया। अब आपने ये तो बता दिया कि फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा, लेकिन कब तक कॉल करता रहेगा, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो जरूर आएगा जब फंक्शन को अपने आप को रोकना पड़ेगा, रिकर्जन को स्टॉप करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली क्या होता है, बेस केस होती है। जैसे हमने लूप्स में देखा था कि लूप्स हम स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हैं, अपडेशन बता देते हैं, लेकिन हमें एक कंडीशन देनी पड़ती है कि ठीक है लूप यहां से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन इस लूप को हमें यहां पे एंड करना पड़ेगा। तो जैसे लूप में हमें एक कंडीशन देनी पड़ती है लूप को स्टॉप करने के लिए, सेम ऐसे ही रिकर्जन को, रिकर्सिव कॉल्स को बेसिकली स्टॉप करने के लिए भी हमें एक केस देना पड़ता है, और वो कंडीशन, वो केस बेसिकली होता है बेस केस, जहां पे हम बताते हैं कि हमारी रिकर्जन यहां पर स्टॉप होगी, यहां पर हमारी रिकर्सिव कॉल्स स्टॉप होंगी। फिर एक होता है हमारा रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस क्या होता है, रिकर्सिव केस बेसिकली वो केस होता है जहां फंक्शन दोबारा खुद को कॉल कर रहा होता है, मतलब जहां पे आपकी रिकर्जन कंटिन्यूअसली कॉल हो रही होती है, कंटिन्यूअसली चल रही होती है, वो रिकर्सिव केस होता है। और जिस पॉइंट पर आकर आपकी रिकर्जन स्टॉप होती है वो बेस केस होता है। तो ये दो केसेस हर रिकर्जन के अंदर लाजमी होते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जब तक बेस केस नहीं मिलता फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता है। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिकर्जन का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई हमें क्यों रिकर्जन को यूज करना चाहिए, क्यों हम रिकर्जन को यूज करते हैं, इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बहुत सारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को बहुत ईजी और अंडरस्टैंडेबल बना देता है रिकर्जन। अगर आप वहां पे लूप्स का यूज करोगे या अगर आप वहां पे रिकर्जन का यूज नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम्स को लिखना, उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन रिकर्जन उसको बहुत ज्यादा इजी बना देता है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बना देता है। ठीक है, बहुत सी सिचुएशन में रिकर्जन नेचुरली मैच करता है, जैसे ट्रीज को ट्रेवर्स करना, वहां पे आपको हर नोड को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ग्राफ प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम्स की अगर हम बात करें जिसमें मर्ज सॉर्ट आता है, क्विक सॉर्ट आता है, जिसको हम इस कोर्स में डिस्कस भी करेंगे आगे चल के, बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें मेज आ जाता है, एंड कोइन प्रॉब्लम आती है, और बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जैसे फैक्टोरियल प्रॉब्लम हो गई, फिबोनाची सीरीज हो गई। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पे रिकर्जन नेचुरली सपोर्ट करता है। यहां पे अगर आप लूप्स का यूज करोगे, आपको बहुत सारे लूप्स को यूज करना पड़ता है, आपको नेस्टेड लूप्स का यूज करना पड़ता है, आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसको लिखना, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यहां पर नेचुरली रिकर्जन आपको इतना अच्छे से सपोर्ट करता है कि आपको कोड लिखना भी बहुत ईजी हो जाता है, उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिकर्जन का कि बड़े से प्रॉब्लम को हम छोटे पार्ट्स में तोड़कर सॉल्व करते हैं। रिकर्जन का ये नेचुरल स्टाइल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया कि हमें क्यों रिकर्जन का यूज करना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉल स्टैक मेमोरी की, जो कि रिकर्जन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये आपसे इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई रिकर्जन कैसे काम करता है, या आपसे डायरेक्टली नाम लेके पूछा जाएगा कि यार ये कॉल स्टैक मेमोरी क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिकर्जन में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको रिकर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये कॉल स्टैक मेमोरी क्या होता है, रिकर्जन कैसे काम करता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो हर कॉल एक नई कॉपी की तरह कॉल स्टैक में पुश हो जाती है। अब आप याद करो कि स्टैक क्या होता है। स्टैक बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और वो प्रिंसिपल
क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। और रिकर्जन भी इसी को फॉलो करता है। क्यों रिकर्जन इसको फॉलो करता है, क्योंकि जब भी फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसकी कॉपी कहां पे स्टोर होती है, कॉल स्टैक मेमोरी में स्टोर होती है। अब जब कॉल स्टैक मेमोरी में स्टोर हो रही है तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन कॉल सबसे एंड में आएगी वो सबसे पहले ही निकलेगी, क्योंकि स्टैक पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लीफो प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, स्टैक हर फंक्शन कॉल की क्या क्या चीजें स्टोर करता है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हो, लोकल वेरिएबल्स हो और रिटर्न एड्रेस, ये सारी चीजें बेसिकली स्टोर की जाती हैं। जब बेस केस आपका मिल जाता है इसका मतलब है कि अब आपने रिकर्जन को स्टॉप करना है, तब रिकर्जन वापस रिटर्न होके स्टैक फ्रेम्स को एक एक करके पॉप करना शुरू कर देती है। अगर रिकर्जन बहुत डीप हो जाती है तो स्टैक ओवरफ्लो के एरर भी आ सकते हैं, क्योंकि स्टैक की मेमोरी हमेशा लिमिटेड होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिकर्सिव कॉल भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पास स्टैक ओवरफ्लो का एरर भी आता है। बस आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि ये जो कॉल स्टैक मेमोरी है ये बेसिकली क्या है, रिकर्जन फॉलो करता है लीफो प्रिंसिपल को, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसका रीजन ये है कि हर रिकर्सिव कॉल बेसिकली कॉल स्टैक मेमोरी में स्टोर होती है, और स्टैक बेसिकली किन किन चीजों का ट्रैक रखता है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हो, लोकल वेरिएबल्स हो, रिटर्न एड्रेसेस हो, इन सारी चीजों का बेसिकली रिकॉर्ड आपका कॉल स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कॉल स्टैक मेमोरी का, जो कि रिकर्जन यूज करता है। रिकर्जन इस तरह से काम करती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई रिकर्जन की टाइप्स कितनी हैं, रिकर्जन की हमारे पास टोटल 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें एक है डायरेक्ट रिकर्जन, एक है इनडायरेक्ट रिकर्जन, एक है टेल रिकर्जन और एक है नॉन टेल रिकर्जन। डायरेक्ट रिकर्जन क्या होती है, डायरेक्ट रिकर्जन का मतलब ये होता है कि फंक्शन अपने आप को डायरेक्टली कॉल कर रहा है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैंने लेट सपोज एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐड के नाम से, वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होती है, इनडायरेक्ट रिकर्जन का मतलब ये है कि फंक्शन ए कॉल करता है फंक्शन बी को और फंक्शन बी कॉल कर रहा होता है फंक्शन ए को। ठीक है, ये इनडायरेक्ट रिकर्जन है। अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, ए को ही कॉल करवा रहे हैं, बस यहाँ पे ए अपने आप को कॉल नहीं कर रहा बल्कि ए बी को कॉल कर रहा है और बी ए को कॉल कर रहा है। तो जब मैं ए को कॉल करूंगा तो ए क्या करेगा, बी को कॉल करेगा, बी के अंदर आके हमने क्या बोला, ए को कॉल कर लो। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिकर्जन हो रही है, ए ही कॉल हो रहा है बट वो इनडायरेक्टली कॉल हो रहा है, डायरेक्टली कॉल नहीं हो रहा। एक होती है टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन क्या होता है कि जो आपकी रिकर्सिव कॉल होती है, जहां पे आप अपने फंक्शन को दोबारा से कॉल करवा रहे होते हो, वो आप बिल्कुल एंड में करवा रहे होते हो अपने फंक्शन में, वो बेसिकली टेल रिकर्जन होती है। और एक होती है नॉन टेल रिकर्जन, जो आप रिकर्सिव कॉल कर रहे होते हो, वो बेसिकली मिडल ऑफ लॉजिक आप वहां पे कॉल करवा रहे होते हो। मतलब आपने रिकर्सिव कॉल के बाद भी आपने कुछ लाइंस ऑफ कोड, कुछ लॉजिक आपने वहां पर लिखी हुई होती है, और ये काफी कॉमन टाइप है। बहुत सारी रिकर्जन की टाइप्स में हम यही टाइप यूज करते हैं, नॉन टेल रिकर्जन, जहां पे हम बेसिकली अपनी जो रिकर्सिव कॉल होती है उसको मिडल ऑफ लॉजिक में कॉल करवा रहे होते हैं। ज्यादातर जो बेसिकली यूज होती है वो नॉन टेल रिकर्जन ही यूज होती है, बट ये सारी टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि यार आपने बोला कि भाई रिकर्जन भी है और फिर लूप्स भी हैं, तो क्या जो काम हम रिकर्जन से कर रहे हैं वो क्या काम हम लूप से नहीं कर सकते, और जो काम हम लूप से करते हैं वो काम क्या हम रिकर्जन से नहीं कर सकते? अगर ऐसा है तो फिर कहां पे रिकर्जन का यूज करना चाहिए, कहां पे लूप का यूज करना चाहिए, इसमें एक बिगिनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। देखो, इस पॉइंट को सबसे पहले समझो। लूप हमेशा सिंपल रिपीटेटिव टास्क के लिए बेस्ट होता है, जैसे 1 से 100 तक नंबर्स प्रिंट करने, किसी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स पर सिंपल ऑपरेशन कोई परफॉर्म करना है। जब प्रॉब्लम की स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, विदाउट ब्रांचेस होती है, वहां पे हम हमेशा लूप का यूज करते हैं, क्योंकि लूप फास्ट होते हैं, मेमोरी कम यूज करते हैं और स्टैक पर लोड नहीं डालते। ऐसा नहीं है कि आपने हर जगह पर ही रिकर्जन यूज करना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने हर जगह पर ही लूप का यूज करना है। आपको अगर एक एफिशिएंट प्रोग्रामर बनना है, एक एफिशिएंट डेवलपर बनना है, आपको अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करते हुए चलना है, तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि लूप फास्ट होते हैं, कम मेमोरी यूज करते हैं और स्टैक पर लोड भी नहीं डालते, लेकिन लूप का यूज कहां पर होगा? जब सिंपल रिपीटेटिव टास्क होंगे, जब आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, कोई ब्रांचेस वहां पर नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिकर्जन की, रिकर्जन उन केसेस में बहुत बेस्ट होता है जहां प्रॉब्लम नेचुरली ब्रांचिंग या हायरार्किकल होती है, जैसे ट्री ट्रैवर्सल, हर नोड के मल्टीपल चिल्ड्रन है, आपको वहां पे हर नोड को जाकर एक्सप्लोर करना है, उसको ट्रैवर्स करना है। उस केस में बेसिकली हमारे पास रिकर्जन बहुत बेस्ट होता है, जैसे हमने एवीएल
ट्री की प्रॉब्लम्स में देखा, वहाँ पे हम रिकर्जन का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, ग्राफ ट्रैवर्सल की अगर हम बात करें, डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम्स की बात करें, बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स की बात करें, तो ये वो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं जहां पर अगर आप लूप्स का यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा नेस्टेड लूप्स का यूज करना पड़ेगा, कोड आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उन सिनेरियोज में हम रिकर्जन का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फिबोनाची सीरीज हो गई या फैक्टोरियल हो गया, उन प्रॉब्लम्स को आप लूप से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वो प्रॉब्लम्स अगर आप देखो तो रिकर्जन उन प्रॉब्लम्स को बहुत सिंपल, बहुत ईजी बना देता है, क्योंकि वो नेचुरली रिकर्जन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिकर्जन का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जावा में। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।